नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए अब की बार किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि यूपी में काफी हलचल तेज देखने को मिल रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो के सर्वे के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती है सरकार, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर उत्तर प्रदेश का माहौल किस प्रकार से गर्मा चुका है और किसे कितना नुकसान और किसे कितना फायदा नया सर्वे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी हलचल उत्तर प्रदेश में है। और मोदी के वाराणसी दौरे से क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है तो कितना होने वाला है, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सभी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ केंद्रीय नेतृत्व, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अब 11 सीएम जो कि यहाँ पर एनडीए से संबंधित हैं, वो भी अब यहाँ पर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन बड़े काम के हो सकते हैं छोटे दल, क्योंकि 2022 में माना यह जा रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं छोटे दल। इस बार अगर बात करें तो बीजेपी भी यहां पर छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है, जिसमें निषाद पार्टी और अपना दल के साथ बीजेपी का गठबंधन है। लेकिन अपना दल ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है, जिस कार की हाल ही में जानकारी आई थी कि अपना दल कहीं ना कहीं पलटी मार सकते हैं, ये भी खबर है। लेकिन अगर बात करें तो अखिलेश यादव 5 से 6 छोटे दलों के साथ गठबंधन हो चुका है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, सहदेव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य महान दल, संजय चौहान जनवादी पार्टी और जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर जो है गठबंधन फिक्स हो चुके हैं। नहीं बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होने वाला है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए अगर बात की तो किसे कितना फायदा और किसे कितना नुकसान हो सकता है, इसके संपूर्ण जीरो ग्राउंड के हिसाब से सी वोटर ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके भी आपको आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन 5 एजेंसियों ने भी इसके लिए अपने आंकड़े जारी किए हैं। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस कार की पॉपुलेशन रही है, ओबीसी पर करीब 40 फीसदी है, दलित वोट की बात करें तो करीब 20 फीसदी है, ट्राइबल कॉस्ट यहाँ पर 0.10, जबकि फॉरवर्ड कॉस्ट में बात करें तो करीब 20 से 23% है, मुस्लिम वोट की बात करें करीब 19, अदर के लिए अगर बात 0.90, अन्य कास्ट आ जाती है। इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल, जिसमें अगर बात करें जो यहाँ पर आबादी है और इसमें अगर बात करें कैटेगरीज में करीब 20 से 23%, जिसमें एक बड़ा यहाँ पर वोट बैंक है, वो है ब्राह्मण वोट बैंक। जहाँ दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक पर भी एक बड़ा यहाँ पर जो है उलटफेर हो सकता है, क्योंकि 2017-2019 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट का सपोर्ट बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिस कार का लखीमपुर खीरी यहाँ पर जो मामला था उस पर भी यहाँ पर जो है आमने सामने की यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट क्या इस बार 2022 में बीजेपी का साथ देगा या फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। इसमें अगर बात की तो ठाकुर राजपूत भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये यहाँ पर एक प्रमुख यहाँ पर जो है कैटेगरीज आती हैं। इसके अलावा त्यागीस हो, यहाँ पर खत्रीस हो या बनियास हो, ये भी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक उत्तर प्रदेश के लिए जनरल वोट बैंक रहा है। जबकि ओबीसी वर्ग की बात करें तो इसमें करीब 43 से 45% है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यादव वोट, जिसका समर्थन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दल है, और इसमें अगर बात करें तो 809% यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण रहा है यादव। और यहाँ पर बात करें सबसे बड़ी यहाँ पर जो है कम्युनिटी है। जबकि कुर्मीज की बात करें तो 4 से 5% है, लोधी यहाँ पर राजपूत करीब 4% हैं, जाट की बात करें 2 से 3%, जबकि यहाँ पर राजभर और यहाँ पर बात कर लेते हैं कुशवाहा और अन्य की बात करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक उत्तर प्रदेश चुनाव में रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए देखिए 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, उसके पीछे का कारण था कि यहाँ से 58 जो है यहाँ पर जो है ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। जबकि समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी तब भी ब्राह्मण जो चेहरे थे वो 21 यहाँ पर एमएलए बने थे। जबकि 2007 में बीएसपी ने अपनी सरकार बनाई थी, उस वक्त भी ब्राह्मण एमएलए 41 रहे थे। यानी कहीं ना कहीं सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका में ब्राह्मण एमएलए आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एससी और एसटी का क्या गणित कहता है, करीब 21% यहाँ पर वोट शेयर है और इस वोट शेयर का समर्थन सीधे तौर पर मायावती जी को मिलता रहा है। लेकिन 2022 में किसको मिलने वाला है, क्या डाइवर्ट होने वाला है ये वोट शेयर, इसको लेकर जाट यहाँ पर और 56% हैं सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें धोबीस हैं, कोरीस हैं और अन्य जो आ जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण वोट बैंक समाजवादी पार्टी को क्या 2022 में मिलने वाला है, तो एससी वर्ग करीब 21% आता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ओबीसी वर्ग की बात करें तो बीजेपी को 2017 में 312
जो जीत मिली थी बीजेपी को एमएलएस के द्वारा, उनके सहयोगी द्वारा, उसमें एक महत्वपूर्ण ओबीसी वर्ग था कि 101 विधायक चुनकर आए थे। ओबीसी विधायक जो रहे थे, यानी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर ओबीसी वर्ग भी रहे। लेकिन मुस्लिम विधायकों का क्या गणित हो सकता है, और यहाँ पर अगर बात करें तो मुस्लिमों के लिए 19% है और इसका वोट शेयर समाजवादी पार्टी को 2017 और 2019 विधानसभा चुनाव में मिलता रहा है। लेकिन इस बार तो अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या ये डाइवर्ट होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन माना यह जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में से 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम जो है वोट बैंक हिसाब किताब काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जिस तरफ जाते हैं समझ लीजिए कि उस तरफ ये सीटें एमएलए जीत जाते हैं, ये यहाँ पर गणित आ जाता है। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के वाराणसी दौरे से बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है, क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने वाला है, ईश्वर सी वोटर ने जो सर्वे जारी किया है 57% लोग मान रहे हैं कि हाँ, ऐसा करने से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी में यहाँ पर उनको फायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए नहीं के तौर पर 43% लोग भी मान रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हाल ही में जो बड़ा उलटफेर हुआ है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा यहाँ पर राकेश टिकट दिखा रहे थे, और इस कारण बीजेपी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और किसानों की घर वापसी भी हो चुकी है। लेकिन इससे फायदा किसे होने वाला है, इस वक्त देखिए यहाँ पर सी वोटर ने जो सर्वे जारी किया है। अगर किसान नेता चुनाव लड़ते हैं तो यूपी में फायदा और नुकसान किसे होने वाला है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि किसान नेता चुनाव लड़ सकते हैं। और हाल ही में तो खबर यह आई है कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर देखिए कितना आंकड़ा बन सकता है। देखिए किसानों का प्रभाव 120 विधानसभा सीटों पर है, केवल पश्चिमी यूपी के आंकड़े हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 200 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि किसान महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं। अगर किसान जिस तरफ जाते हैं समझ लीजिए कि उस तरफ वो सीट यहाँ पर जीत जाती है। अगर यहाँ पर पश्चिमी यूपी की 120 विधानसभा सीटों पर तो यहाँ पर किसानों का प्रभाव है। ऐसे में 2017 में बीजेपी ने इन 136 में से 109 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश में 2017 में अपनी सरकार बना ली। लेकिन किसान नेता अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर बड़ा हलचल यहाँ पर पैदा हो सकती है। लेकिन सारा मामला क्या कहता है उत्तर प्रदेश के लिए, आखिर किसके पक्ष में कितना माहौल दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आपको संपूर्ण आंकड़े, क्योंकि रीजन के आंकड़े और अंत में आपको 5 बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देने वाले हैं। बुंदेलखंड में कितना वोट शेयर और कितनी सीटें किसके पक्ष में जा रही हैं। दिसंबर सर्वे में काफी हलचल हो चुकी है। नवंबर और आज के सर्वे में बीजेपी को 1 सीट का फायदा, समाजवादी पार्टी को यहां पर करीब 1 सीट का नुकसान बुंदेलखंड में दिखाई दिया है। लेकिन पूर्वांचल में काफी हलचल तेज देखने को मिली है और पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरे समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। इसके बाद पूर्वांचल का गणित बदलता नजर आ रहा है। दिसंबर का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी को 1% का इजाफा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी 1% का इजाफा हो रहा है। सीटों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है, बीजेपी को 66 से 70 सीटें आज, लेकिन 61 से 65 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई है, क्योंकि काफी हलचल हो चुकी है पूर्वांचल में और बीजेपी को नुकसान है। नवंबर सर्वे के हिसाब से आज के सर्वे में बड़ा उलटफेर हो रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 47 से 51 सीटें नवंबर के सर्वे में, लेकिन आज के सर्वे में 51 से 55 सीटें, यानी करीब 5 सीटों का इजाफा पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को हो रहा है। यानी 2017 के मुकाबले बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान है और समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2017 में 14 सीटें ही समाजवादी पार्टी को यहां पर नतीजे के तौर पर मिली थी। जबकि पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या कहता है, क्योंकि यहां पर भी काफी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में यहां के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि 65 से 69 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को लगाया जा रहा है, जहां 2017 में बीजेपी ने 109 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 2017 में 21 सीटें, लेकिन सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि 58 से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी रीजन में पहुंच रही है। बीएसपी को 5 से 9 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें, अन्य खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि अवध रीजन को लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं, 118 विधानसभा सीटें इस रीजन से आती हैं और यहाँ का चुनावी गणित क्या कहता है, यहाँ के आंकड़े कह रहे हैं कि 72 से 76 सीटें बीजेपी को, 2017 में 97 सीटें, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सीटों का नुकसान है बीजेपी को, 12 सीटें समाजवादी पार्टी को, लेकिन 38 से 42 सीटें सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं अवध रीजन को लेकर सी वोटर के। बीएसपी को 2 से 6 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें, अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए सभी रीजन के आंकड़े आप एक साथ अगर गौर करें तो किसके पाले में कितनी सीट जा रही हैं और आज चुनाव तो फिर उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार, इसको लेकर 5 बड़े निशान के यहाँ पर आंकड़े सामने आ चुके हैं। पहले बात कर लेते हैं सी वोटर का क्या चुनावी गणित रहा है, क्या यहाँ का आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। 2017 के मुकाबले तो बीजेपी को नुकसान है, लेकिन फिर भी
सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है बीजेपी, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है 202 उसको पार करती नजर आ रही है। सर्वे जो दिसंबर में जारी हुआ 212 से 224 सीटों पर बीजेपी पहुंच रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 48 से 151 से 163 सीटों पर पहुंच रही है। यानी यहां पर समाजवादी पार्टी को 2017 के मुकाबले ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है कुछ नया जरूर कर रही है, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर हाल ही में यानी कुछ महीनों के अंदर बीजेपी ने बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव में की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, यहाँ पर कह सकते जेवर एयरपोर्ट हो, या कहीं ना कहीं अन्य जो रीजन रहे उन पर बड़ी बड़ी यहाँ पर परियोजनाओं को भी यहाँ पर सौगात दी है। और हाल ही में यहाँ पर वाराणसी दौरे पर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कितना असर उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिलेगा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए रिपब्लिक भारत ने भी अपना ओपिनियन पोल जारी किया था, जिस सर्वे में अगर बात की तो एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी जी हो, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। लेकिन 2017 के मुकाबले यहाँ पर इनको नुकसान दिखाया है, केवल 278 से 288 सीटें ही दिखाई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 57 से 67 सीटें यहाँ पर रिपब्लिक भारत ने दिखाई हैं। इसके अलावा अगर बात की तो 5 बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने आंकड़े रखे हैं। इसमें अगर बात करें तो पेरियोडिक वोटर्स के हिसाब से 241 सीटें बीजेपी को, 123 सीटें समाजवादी पार्टी, 21 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 7 सीटें और अन्य के खाते में 11 सीटें। जबकि टाइम्स नाउ पोल स्टार के हिसाब से 242 सीटें यहाँ पर बीजेपी को और 122 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, 30 सीटें पर यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 7 सीटें कांग्रेस के लिए, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। जबकि लोक पोल के हिसाब से 183 सीटें बीजेपी को और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 159 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 सीटें और कांग्रेस के लिए यहाँ पर 27 सीटें, अदर के लिए 15 सीटें दिखाई गई हैं। यानी अगर बात करें तो एवरेज जो आंकड़ा निकल रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को एवरेज आंकड़ों के हिसाब से 207 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि एवरेज आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी को 152 सीटें, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी को 21 सीटें और कांग्रेस के लिए 15, अन्य के खाते में 8 विधानसभा सीटें। जो एवरेज आंकड़ा सभी यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपनियों के ओपिनियन पोल हैं उस हिसाब से जो आंकड़े यहाँ पर जारी हुए हैं। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में काफ़ी हलचल तेज होने वाली है। किस प्रकार के चुनावी वादे, किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं, उसके बाद कई नेता जो है पार्टी छोड़ेंगे, उसके बाद काफ़ी हलचल तेज हो सकती है। अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है या फिर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ही बरकरार रहेंगे या फिर मायावती जी हो या फिर कांग्रेस क्या कुछ नया कर पाएंगे नहीं, ये भी आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आज सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।